तो ये चल रहा है अरबी का सीज़न। इस समय अरबी कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है मार्केट में। तो मैंने इससे पहले एक अरबी का रेसिपी शेयर किया था, तो ये कुछ अलग ही रेसिपी है अरबी का, जिसमें हमने बेसन और दही का यूज किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने अरबी को पानी में बॉयल करने के लिए रख दिया, जिसमें हमने नींबू के छिलके, पहले से मैं नींबू के छिलकों को फेंकती नहीं हूँ क्योंकि उसमें इतना यूज़ होता है ना बाद में। तो मैंने क्या करा कि उसको उसमें डाल दिया, नींबू के छिलके जो थे उसमें डाल दिया और मैंने उसको 10 मिनट रख दिया थोड़ा सा बॉयल होने के लिए। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि उस तरह हाथों में बहुत खुजली होती है, और ऐसे अगर आप बॉयल करके बनाओगे तो हाथों में खुजली नहीं होती है। आपको बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, थोड़ा सा ही करना है कि छिलके निकल जाए। तो आप ये वाली अरबी जो देख रहे हो ना, ये उसमें कुछ अरबी होती है जो बहुत टाइट होती है, कितना भी गला लो वो नहीं गलती है। तो ये उसी में से एक है जो नहीं गल रही है। मैं इसको बहुत कोशिश कर रही हूँ बट ये बेकार है, इसलिए मैंने उसको फेंक दिया था। इस बार ये अरबी मुझे बहुत बेकार मिल गया था। जो अच्छे होते हैं ना वो बहुत थोड़े से आप बॉयल करोगे वो तो उसके छिलके बहुत अच्छे से निकल जाते हैं और वो गल भी अच्छे से जाते हैं, और जो नहीं होते हैं ना उसको कितना भी गला लो आप, वो अच्छे से गलते नहीं हैं और सब्ज़ी का टेस्ट भी उसके वजह से अच्छा नहीं होता, मतलब वो गलता नहीं है। तो ऐसे करके ना मैंने सारे अरबी को छील लिया था। पहले ना मुझे बहुत डर लगता था, अरबी तो मुझे पसंद था बट मुझे बहुत डर लगता था कि मैं कैसे बनाऊं। बट जब से मैं इसको नींबू में बॉयल करके बनाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा होता है कि मुझे अरबी हफ्ते में एक दिन चाहिए ही चाहिए। बट हाँ, मैं अरबी को कभी एक तरीके से नहीं बनाती, हमेशा अलग अलग तरीके से बनाती हूँ। तो फिर मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया अरबी को। ये देखो मैं कितना इजीली हाथ से उसको कट कर ले रही हूँ। और अगर ये कच्चा होता है ना तो डर रहता है, क्योंकि हाथों में बहुत खुजली होती है, किसी के हाथों में ज़्यादा होती है किसी में नहीं होती है। तो मेरे हाथों में तो बहुत ज़्यादा खुजली होती है, इसीलिए मैं तो नहीं लाती थी। बट अब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो देखो मैं अब अरबी को फ्राई करने के लिए फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लूँगी। फिर मैं वेट करी तेल गरम होने का। तो देखो तेल गरम हो गया, अब मैं अरबी को डाल के उसमें फ्राई कर लूँगी। तो अरबी को फ्राई कर लोगे ना तो उसमें से जो एक अजीब सा चिपचिपा होता है तो वो नहीं आता है ज़्यादा सब्ज़ी में। तो ये देखो मैं अरबी को ना थोड़ा तेज़ ही करके फ्लेम फ्राई कर ली। अच्छे से अरबी फ्राई हो गया। इसके बाद मैं सेम तेल वाले में ही ना 1 स्पून से लेकर 1.5 स्पून तक बेसन को फ्राई कर लूँगी, मतलब उसको थोड़ा भून दूँगी। क्योंकि बेसन का, मैं बेसन और दही डाल के बना रही हूँ, तो बेसन अगर भुना रहता है ना तो उसमें कच्चेपन का टेस्ट नहीं आता है। तो चलिए मैं इसके बाद मैं तड़के डालना स्टार्ट कर दी। तो तड़के में पंचफोरन का तड़का और कढ़ी के पत्ते का तड़का। तो कढ़ी के पत्ते का तड़का अगर आप नहीं डालते अरबी में तो डाल के देखना, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। फिर मैं इसमें लहसुन को कूट के रखी थी वो डाल दिया मैंने, और मिर्चे को डाल दिया। मिर्चा आप अपने अकॉर्डिंग डालना, मतलब कितना तीखा पसंद है, क्योंकि हमारे वहाँ स्पाइसी खाते लोग, तो मैं मिर्ची की क्वांटिटी अच्छी खासी डाली थी। अब इसमें ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बनती है गाइस, बहुत, और उतनी ही टेस्टी बनती है। ये बरसात के मौसम में ना आप अरबी की सब्ज़ी अगर खा रहे हो ना तो वाकई में मज़ा आ जाता है। तो देखो ये काफ़ी हद तक ब्राउन हो गया है, आप लहसुन को देख सकते हो। अब इसमें मैं प्याज डाल दूँगी, और प्याज को भी हमें गोल्डन ब्राउन थोड़ा सा मतलब करना है। ऐसा नहीं है कि तुरंत तुरंत सब कुछ डालना है, क्योंकि प्याज थोड़ा सा इसमें पक जाएगा ना तो समझ जाओ कि सब्ज़ी काफ़ी हद तक हो ही गई है आपकी, क्योंकि हमने अरबी को ऑलरेडी फ्राई कर लिया है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना है इसमें। इसमें नमक डाल देंगे तो जल्दी थोड़ा सा प्याज हो जाएगा, तो मैंने इसमें नमक डाल दिया। ये अरबी की सब्ज़ी ना मेरी दादी बनाया करती थी, तब से मुझे बहुत पसंद है। और वो जब हम लोग स्कूल से आते थे ना तो वो गरम गरम चावल के साथ अरबी की सब्ज़ी देती थी, तो भाई अलग ही टेस्ट होता था उसका। तो अभी भी बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो दादी के हाथों का अलग ही टेस्ट होता है, उसका कोई जवाब ही नहीं होता। आप कुछ भी बना लो ना, बट धीरे धीरे मैं भी ऐसा मतलब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है हाँ मैं दादी की तरह अब बनाना सीख ली। तो उसके बाद मैंने उसमें टमाटर डाल दिया। प्याज काफ़ी हद तक हो गया था तो टमाटर डाल दिए। थोड़ा सा गरम मसाला डाला मैंने, इसमें गरम मसाले की ज़्यादा यूज़ नहीं, थोड़ा सा डाला। और जीरा और धनिया का पाउडर भी इसमें डालना है। और ये हो गया वो बेसन जिसको हमने भून के रखा था। तो पहले मैंने इसको थोड़े क्वांटिटी में डाला, फिर चलाने के बाद फिर थोड़ा सा डाली।
और उसमें हमने पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि बेसन अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और ये जब इसमें जब उबाल आ जाएगा ना, तब आप देखना कि बेसन की वजह से क्या ही कमाल आया है। तो अब देखो ये अच्छे से पक गया। अब हमें इसमें अरबी को डाल के इसमें थोड़ा सा पकाना है, और पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हो। अगर आपको चावल से खाना ना, तो सब्जी को थोड़ा सूखा ही रहने देना और चावल से खाना प्याज के साथ। मतलब इस मौसम में ना इसका और चावल का क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो देखो मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला था, और मैं इसमें लगभग आधा कप दही डाल दिया था। दही मेरा खट्टा नहीं था, अगर आपका दही खट्टा है तो थोड़ी कम क्वांटिटी में डालना। तो ये देखो मेरी सब्ज़ी बन के तैयार है। आप बताना क्या आपने कभी इसको ट्राई किया है? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी तो ये फेवरेट वाली हो गई है। इस बरसात के मौसम में दही और बेसन वाली अरबी की सब्ज़ी और चावल, आप मतलब लंच टाइम में ये देखना बनाना। ये देखो अरबी अच्छे से गल चुकी है, और इसमें कोई चिपचिपाहट भी नहीं है, क्योंकि अरबी की सब्ज़ी अलग से अजीब सी चिपचिपाहट होती है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।